जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूं जो खुद बालाजी ही चला रहे हैं। एक सालासर धाम, सालासर वाले हनुमान जी महाराज का भक्त, जो कि श्याम बाबा का भी भक्त है, कन्हैया मित्तल जी के गाने सुन सुन के वो भक्ति उन्होंने शुरू की है। तो कन्हैया मित्तल के जो गाना है उसमें वो बहुत खो जाते थे। तो एक बार बुलावा आया सालासर से, तो इनके मम्मी पापा और ये सालासर गए। तो उनका रूट ऐसा बना कि सालासर जाना है और वहाँ से खाटू श्याम जाना है, ठीक है। तो जब गए दर्शन करने, तो दर्शन की लाइन, मतलब भीड़ तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पंक्ति से लाइन में लग करके इनके मम्मी पापा ने भी 2-3 बार दर्शन किया और उन्होंने 7-8 बार दर्शन किए सालासर बालाजी के। 7 से 8 बार जब दर्शन किए तो फिर उन्होंने देखा कि एक बंदा वीआईपी लाइन से गया और वो उसको बहुत पास से हनुमान जी के दर्शन किए। तो इन्होंने कहा यार, मैं तो इतना दूर से, मतलब हम कर रहे हैं, लाइन से कर रहे हैं, लेकिन वो पास से किया। तो काउंटर पे पूछा कि भाई ये पास से कैसे दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये वीआईपी दर्शन है, 1000 रुपये फीस है इसकी, और 1000 रुपये देने के बाद, पर्ची कटाने के बाद आप वीआईपी दर्शन की लाइन में अंदर से जा सकते हैं और पास से हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और टीका भी मिलता है हनुमान जी का माथे पे लगाने के लिए, क्योंकि पहले मिलता था लेकिन लॉकडाउन के बाद रूल चेंज हो गए हैं, तो आम आदमियों के लिए वो टीका नहीं मिलता है और बाहर से ही थोड़ा दूर से दर्शन करा देते हैं। तो इनका मन बहुत छोटा हुआ, 1000 रुपये मतलब नॉर्मल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। हम तुम भी तो नॉर्मल ही हैं। अनीश गर्ग इनका नाम है, इन्होंने मुझे बताया नाम, तो मैंने नाम आपको बता दिया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम, मन तो छोटा हो गया हमारा, लेकिन हम दर्शन करके फिर धर्मशाला में रुक गए, जो कन्हैया मित्तल जी ने बनवाई हुई धर्मशाला है। उस धर्मशाला में हम रुक गए, और धर्मशाला में रुक गए तो वो भी सालासर बालाजी के लोगों ने और कन्हैया मित्तल जी के हरियाणा के जो लोग हैं, जो उनके द्वारा ही बनाई हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे रुके और एक भजन में इन्होंने सुना था, कन्हैया मित्तल जी बोलते हैं कि आप जाना, आपसे पैसे नहीं लेंगे, चंडीगढ़ वालों से पैसे नहीं लेंगे, ऐसे बोला था। वीआईपी दर्शन करा देंगे पंडित जी, ऐसे ऐसे। नंबर का इन्हें पता नहीं था, तो इन्होंने वहाँ पे इनके पिताजी ने पूछा कि भाई कन्हैया मित्तल जी के ऐसे ऐसे जानकारी में थोड़ा हम हैं, और हमें उन पंडित जी का नंबर दे दो, हमें वीआईपी दर्शन करा दें। तो किसी न किसी तरीके से इनको उनका नंबर मिल गया। इन्होंने नंबर मिलाया तो उन पंडित जी ने बोला कि आपको नंबर कहाँ से मिला, आप कहाँ रुके हो, मैं आता हूँ आपके पास। उनकी धर्मशाला में आए तो उन पंडित जी बड़े खुश हुए। इनको लगा शायद नंबर देना उनको अच्छा लगा नहीं, इनको ऐसा लगा, लेकिन वो आए, बड़े खुश हुए, बहुत देर तक बातें की उन्होंने, रुके। 10-12 लोग थे वहाँ, ज़्यादा लोग नहीं थे उस समय। और दर्शन भी इनको अगले दिन वीआईपी वाले दर्शन हो गए, और अंदर से हनुमान जी के पास से दर्शन हुआ, और टीका भी मिला हनुमान जी का माथे पे लगाने के लिए। और इन्होंने बोला कि हनुमान जी ने बिना पैसे के ही वीआईपी दर्शन करा दिए। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और उसके बाद से मैं हनुमान जी को नहीं जानता था, श्याम बाबा को भी नहीं जानता था। कन्हैया मित्तल जी के भजन जब जब सुने हैं, उनको मैं सालासर बालाजी को जानना शुरू किया, कन्हैया मित्तल जी के भजन से ही, और श्याम बाबा को जानना शुरू किया। अब मैं उन्हीं के बारे में भक्ति करता हूँ, सालासर हनुमान जी महाराज की ही भक्ति करता हूँ, उनका मुरीद हो चुका हूँ। तो ये इन्होंने हमें बताया। उसके बाद इन्होंने श्याम बाबा के भी दर्शन करने गए और वहाँ से आए। इनको बहुत, उसके बाद ये उनकी भक्ति में चूर चूर हो चुके हैं, भक्ति में जुट गए हैं, बालाजी की भक्ति में। तो जब आपसे भक्ति करवानी होती है ना, तो हनुमान जी ऐसे आपके लिए रास्ते खोलते चले जाते हैं, और उन रास्तों में आपको सफलताएं दिलाते चले जाते हैं, और आपको जोड़ते चले जाते हैं, लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हुए जाएंगे, आपका रास्ता बनाते जाएंगे भक्ति का। ऐसे ही इनका भक्ति का रास्ता बना, जिससे इन्होंने ये देखा कि हाँ, हम पर सालासर बाबा और श्याम बाबा की कृपा ही समझेंगे, कि जो हमें दर्शन ऐसे इतने प्यारे हुए। लाइन में आके 7-8 बार किए, मम्मी पापा ने 2-3 बार किए, और मैंने विनती की कि हमें वैसे दर्शन करने हैं, और वैसे ही हमें दर्शन हुए, और उन पंडित जी से हमारी बातचीत भी हो गई। तो आगे भी फ्यूचर में इनको वैसा मौका मिलता होगा। तो ये अनुभव इन्होंने हमें बताया, और हमने अपने इस चैनल पे डाला। इनका नाम गर्ग जी है, ठीक है। और ये अनुभव आप सबको कैसा लगा, हम चाहते हैं कि ये अनुभव से आपके मन में भी भक्ति हनुमान जी के महाराज के लिए जागे। हनुमान जी एक ही हैं,
रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत हनुमान जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, राम दुलारे हनुमान जी महाराज की जय। उनको आप हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी बोल लो, कष्टभंजन हनुमान जी बोल लो, सालासर हनुमान जी बोलो, या मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी महाराज बोलो, हैं वही हनुमान जी, एक ही हनुमान जी है ना। अपनी स्मृतियां बिठा दी हनुमान जी ने, वही तुम्हारे संकटों का नाश कर देती है। खुद भी विराजमान नहीं है वहाँ, मतलब खुद असली रूप में अपनी स्मृतियां छोड़ी हुई हैं छोटी छोटी, उसी से आपके समस्या संकट कट जाते हैं। तो ये अनुभव के बारे में हमें जरूर बताएं कैसा लगा आपको। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें आप सब पे कृपा बनाए रखें। जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय।